5 साल की बच्ची को किया सेक्सुअली हैरेसमेंट, वो भी स्कूल के ड्राइवर ने। कमाल। 21,000 केस हुए दर्ज रेप के मामलों में 2017 में। आज भी उनके माँ बाप मांग कर रहे हैं सिफारिश के लिए कि हमारा केस निपटाए। कब निपटेगा ये सब? निपटेगा कि भी नहीं, वो भी नहीं पता। और आज का न्यूज़पेपर मैंने भी आज ही उठाया, देखो कैसे न्यूज़ आ गए। 5 साल की बच्ची को किया सेक्सुअली हैरेसमेंट, वो भी स्कूल के ड्राइवर ने। कमाल। 21,000 केस हुए दर्ज रेप के मामलों में 2017 में। आज भी उनके माँ बाप मांग कर रहे हैं सिफारिश के लिए कि हमारा केस निपटाए। कब निपटेगा ये सब? निपटेगा कि भी नहीं, वो भी नहीं पता। खैर, इन सब का फायदा क्या है जब कोई बात करना चाहता नहीं और जो बात उठाना चाहता है तो उसको दबा के धमका के रोक दिया जाता है। अब निर्भया कांड को देख लो, 7 या 11 साल बाद उसको जस्टिस मिला था। ऐसी जस्टिस का क्या फायदा कि इंसान तो वापस नहीं आ सकता ना। जस्टिस दिला के फायदा क्या? उनके आरोपियों को पनिश करने से फायदा क्या है जब तक उनको ये ना बताया जा सके कि उन्होंने असल में किया क्या है। दरिंदे, हैवान, जानवर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुतिक। कई दिनों बाद आज मुझे मौका मिल रहा है इतना बोलने को। आई वॉज बिजी इन सम, कुछ मेरे एग्जाम्स थे, कहीं मेरी तबीयत खराब थी, पर अब आई विल बी ऑन यूनिफॉर्मिटी। अब कोई डिले नहीं होगा, मैं आपको हर फ्राइडे मिलूंगी, कोशिश तो यही रहेगी। और आज का जो टॉपिक मैं से लेके आई हूँ, थोड़ा कोई बोलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता। खैर, इसमें से जितने मुझे देख रहे हैं, एक बात बताओ, इसमें से पॉइंट्स किसने देखी है? मैंने तो देखी है। और अगर तुमने भी देखी तो हाथ उठाओ अगर तुम चाहते हो कि इंडिया में ना सेक्स एजुकेशन आए। पॉर्न्स देखने में क्या बुराई है? सेक्स एजुकेशन में भी वो पॉर्न्स ही बताया जाएगा, पर कोई बात नहीं करना चाहता। जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें जब सेक्स लिख के आ जाता है तो वो भी क्या बुराई है? पर लोगों को उससे भी चिंता है। लोगों को सेक्स के नाम से इतनी हंसी छूटती है, इतना वो होता है जैसे जाने हमने क्या बात कर दी, पर हमने शायद कुछ ऐसी बात तो करी नहीं जो शायद होनी नहीं चाहिए। इंडिया में बढ़ते रेप केसेस, सेक्सुअल असॉल्शन, ये सब इसी वजह से है। क्यों? क्योंकि हम कह तो देते हैं इंडिया में ये होना चाहिए, इंडिया में वो होना चाहिए, पर होता क्यों नहीं है मुझे कोई ये पता है। पर मुझे ये बात कहने से फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ वो भारत में ना जो 1% या 2% चीज़ें रह गई हैं, वही अब हिंदुस्तान को बना सकती है। जो पीछे ले जा रही है वही अब आगे आ सकती हैं। सोचो, हमारे देश से जब बाहर जाते तो हमारे इंडिया के बारे में मोस्ट ऑफ द लोग यही बातें करते होंगे कि इंडिया में ये हो जाता है, वो हो जाता है। हमें क्या लेना देना बाहर से क्या हो जाता है? हम जहाँ हैं हमें वहाँ की बात करनी चाहिए। आज का टॉपिक हमारा सेक्स एजुकेशन में, ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये पहले तो आप मुझे कमेंट में बताना। अब आप में से कितने करते हैं, कितने नहीं, मुझे नहीं पता, पर मेरे अपने विचार तो यही है, बिल्कुल होनी चाहिए। और क्यों ना हो, ऐसी क्या चीज़ है उसमें कि नहीं होनी चाहिए? सच में अगर ये सेक्स एजुकेशन आ जाए, सारी चीज़ें जो है ना दरिंदगी हट जाए। सेक्स एजुकेशन में सिर्फ यही नहीं आता कि चीज़ें होती कैसी, करती कैसे, उसको अप्लाई कैसे करना मैं बताती हूँ। पहली चीज़, सेक्स एजुकेशन जो है वो सिर्फ इन चीज़ों को नहीं रखती है कि हम चीज़ों को करते कैसे या कब करनी चाहिए या इन चीज़ों का मोटिव क्या है। पहले तो ये समझिए उसकी राइट एज क्या है।
13 से 14 एज में हमें अपने बच्चों को हमेशा सिखा देना चाहिए। सेक्स एजुकेशन हमें खुद प्रोवाइड करना चाहिए। भूल जाइए ये गवर्नमेंट है इंडिया की, ये बनाती रहेगी और ये स्कूल में आती रहेगी। आप खुद अपने पेरेंट्स को गाइड कीजिए, आप खुद अपने छोटे भाई बहन को गाइड कीजिए, आप अपने आप को खुद गाइड कीजिए। जो आपको नहीं मिल सका, मुझे कौन देने वाला था, मैं तो खुद आगे बढ़ी हूँ। कैसे? स्कूल में तो वो चैप्टर्स कटवा दिए जाते थे, और जब नहीं होते और जब पढ़ाया जाता था तो कुछ लोग आंखें नीचे बंद करके हंस रहे होते थे, या तो खैर छोड़िए, वो तो रही पुरानी बातें, क्या करना, बहुत से लोग जानते हैं। यहाँ पे कटवाने का फायदा क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द लोग क्वेश्चन करेंगे सेक्स एजुकेशन आखिर रेप को कैसे रोक सकते, क्यों नहीं रोक सकते? सेक्स है क्या? दो लोगों के बीच का बन रहा फिजिकल रिलेशनशिप, जो दो लोगों के हाँ या ना से होता है। यस, मैंने हाँ कर दी, सामने वाले ने ना करी, तो क्या वो टॉर्चर है कि नहीं मुझे चाहिए? नहीं, कभी नहीं। सेक्स एजुकेशन में ये भी आता है, सेक्स एजुकेशन में ये भी आता है कि ये जो फीमेल और मेल के बीच ये जो पार्शियलिटी है ना, ये हटाई जानी चाहिए। सेक्स एजुकेशन में ये भी आता है कि हम महिलाओं में जो 13 एज या हम लोग जो प्यूबर्टी गेन करते हैं, हमें जो पीरियड्स होते हैं, वो कैसे डील किए जाते हैं, वो कैसे मेन उसको डील करे, क्या हेल्प करे। सेक्स एजुकेशन में बैड टच, गुड टच आता है, जो हमें छोटे बच्चों को देनी चाहिए। आज जो न्यूज़ आई 5 साल की बच्ची, वो छोटी सी तो है, हार्डली व्हेन आई वाज इन 5 में नर्सरी में थी, मैं नर्सरी में पढ़ी थी, मुझे तो कोई बताने वाला था भी नहीं। वेल, मेरे साथ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर उस बच्ची के साथ तो हुआ। मैंने ये चीज़ गुड और बैड टच पढ़ाई है। व्हेन आई वाज इन किड्जी टीचिंग, मैंने उन बच्चों को दी, और लिटरली वो सीखते हैं, वो जानते हैं वो टच क्या होता है। एटलीस्ट उन बच्चों में से किसी के साथ हुआ तो वो बता तो पाएंगे, चाहे फिर वो लड़का हो लड़की, दोनों के लिए है। पर जो रेप है ये लड़का ही करता है। क्यों? क्योंकि उसके बचपन से उसे ये सब चीज़ें सिखाई नहीं जाती, और जो सोसाइटी में देखता समझता है वो तो सिर्फ यही समझता है कि जब औरत गलत निगाह से देखती है तो वो गलत ही निगाह से देखती है। वो जब देख रही है वो गलत निगाह से देख रही है, वो जब चल रही है तो गलत चल रही है, वो जो कपड़े पहन रही है वो मुझे अट्रैक्ट करने के लिए पहन रही है, वो जो परफ्यूम लगा रही है तो मुझे अट्रैक्ट करने के लिए लगा रही है। अरे मेरे भाइयों, हमारी भी अपनी ज़िंदगी है, हमें अपने आप को डेट करने के लिए नहीं लगा सकते क्या? हमें अपने आप से प्यार नहीं किया कि हम अपने आप को ना सजाए, हम तुम लोगों को क्यों अट्रैक्ट करेंगे? जब दो लोग अट्रैक्ट होने होते हैं वो खुद होते हैं। ये जो समझाया जाता है ना, तो वो एक मेल के माइंड में बन जाता है। जो इसे राइट अच्छे से समझ लेते हैं तो वो जेंटल कहला देते हैं, जो नहीं समझ पाते फिर वो निर्भया कांड सा और हैदराबाद में कांड जो हुआ, क्राइम हुआ, ये जो क्राइम हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, हॉस्पिटल में जो मदर शी वॉज एडमिटेड, 4 ईयर की बच्ची को जो आते जाते रहते हैं इंजेक्शन लगाने, कंपाउंडर, उसने रेप कर दिया। कैसे? क्यों? मतलब क्या हम उस लिए बने हैं? जब उसका इंटरव्यू लिया गया, व्हाट ही सेड आपको पता भी है? जब मधुमिता पांडे जी जो लेक्चरर इन क्रिमिनोलॉजी, जब उनका इंटरव्यू ले रही थी तो व्हाट ही सेड, उसने कहा कि वो औरत और वो उसकी बच्ची मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे, तो उस लड़की को सबक सिखाना ज़रूरी था, मैंने कर दिया। अब वो वर्जिन नहीं बची, उससे कोई शादी नहीं करेगा, मैं जब जेल से छूटूंगा शादी कर लूँगा। मतलब कुछ भी बोलते हैं, ये सुनने के लिए बैठे हैं। नहीं, अब नहीं आवाज़ उठाओगे तो कभी नहीं, क्योंकि लड़कियों तुम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे तो केसेस से हो जाते हैं, पर माँ बाप की इज्जत जाएगी, लड़कियाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सेक्सुअली हैरेस होती रहती हैं और वो बताती ही नहीं है, घर में भी नहीं बताती। ये इट्स फैक्ट। बहुत से लोग मुझे यहाँ देख रहे होंगे, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में से ऐसा कोई हो जो सेक्सुअल हैसल्ट हो रहा हो, हैरेस हो रहा हो, पर कोई बताता नहीं है। एक चीज़ और, विद इन टच में फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड के टच में आई
उससे मुझे पता चला कि उसकी कोई फ्रेंड थी, उसके मामा उसे सेक्सुअली हरास करते थे। जब वो 19 ईयर्स की हुई तब उसने मदर को बताया। मदर वाज लाइक व्हाट, तुम वर्जिन भी हो कि नहीं? उस मदर का भी क्या दोष, उसको भी तो कोई सिखाने वाला नहीं था। खैर उस बेटी ने तब जागो तभी सवेरा वाला काम किया। खैर तभी अगर उसने कुछ बोल दिया होता तो शायद कुछ होता, पर जैसे उसके मदर का रिएक्शन था वो शायद ही उसकी कुछ मदद कर दे, चाहे फिर वो 19 हो 9 हो 29 एज क्यों, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी है ये। पर अब अगर 2022 के बाद या 2022 से कुछ बदलाव लाना है तो ये ही कि हमें खुद करना पड़ेगा, खुद ही लड़ना पड़ेगा, खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी और ये सेक्स एजुकेशन हमें खुद लाना पड़ेगा। वो कैसे, वो सुनिए। अपने बच्चों को 13 साल से 14 साल के बीच ही गाइड करिए। प्रोसेस है वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, यूट्यूब देखिए और उसको पढ़ाइए। वो दो लोगों के बीच में हाँ या ना के बीच की बात होती है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि दो लोग एक दूसरे को टॉर्चर करें। ये जो मेन है ना, जो सिखा दिया जाता है कि नहीं ये टॉर्चर है, ये मेन की जिम्मेदारी है कि उसे करना ही है, और ये आदमी होना कि मैं मर्द हूँ हर चीज़ अलाउड है, ये ख़त्म करने की ज़रूरत है। तभी ये चीज़ जा सकती है, चाहे फिर वो सेक्सुअली हैरेस हो या रेप हो। रेप ऐसे ही जा सकता है सेक्स एजुकेशन से। सेक्स एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है, दबा के रखना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी मैंने पॉइंट्स कह दिया, अगर बाई चांस मैं किसी स्टेज में होती, मैं कहती पॉइंट्स के बारे में कौन बोलेगा, हार्डली वन ही हाथ उठाते, आई नो दैट, पर एक हाथ उठाता, वो भी बोलने आता, उसमें बड़ी कितनी हिम्मत होती वाह, पर एटलीस्ट कोई आता तो। पर वो एक क्यों, बाकी सब क्यों नहीं? ऐसा क्या है उसमें? ऐसा तो कुछ नहीं है जो हम और तुम नहीं जानते या सोसाइटी नहीं जानती, पर कोई बोलना नहीं चाहता। बोलने से फर्क पड़ता है। हम सेक्स एजुकेशन चाहते हैं, इसे बोलो, इसे लाओ, तुम ही ला सकते हो। और माइंड इट, जब तुम लाओगे तो स्कूल कौन सी बड़ी चीज़ है। मैं जहाँ पढ़ाती थी, मैंने तो वहाँ की प्रिंसिपल ने गाइड किया, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, और वहाँ के पेरेंट्स तक इतना प्राउड फील कर रहे थे स्कूल पे कि उन्होंने अपने घर पे, इवन जो बच्चे अभी स्कूल उनके आए नहीं है, स्कूल भी नहीं पढ़ने जाते, या उनमें से कुछ मदर्स वो अपने स्कूल्स में पढ़ाती हैं, तो उन्होंने वहाँ गाइड किया। एंड दिस इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग। जब बच्चे 3 to 10 ईयर्स के होते हैं, उनको अदर चीज़ों की समझ नहीं होती, वो बैड या गुड से समझ सकते हैं। आगे जब होता है ना, वो सेक्स एजुकेशन ही समझा सकते हैं। फिर वो चाहे लड़की के पीरियड्स हो, फिर वो लड़कों को कैसा बिहेव करना चाहिए, मेल फीमेल बराबर होते हैं यार। आधे कपड़े पहनने से, परफ्यूम डालने से, और बाल खोलने से, लिपस्टिक लगा लेने से, मेकअप कर लेने से, इट्स नॉट कि हम आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इट्स जस्ट वी आर डेटिंग आवरसेल्फ, वी आर लविंग आवरसेल्फ। तो है, लड़कियों का जाना बंद कर दो। लड़कियां ऐसे घूमती हैं, लड़की पैदा हो गई, लड़की जाएगी, लड़की रात में घूमेगी, लड़की लड़कों को दोस्त बनाएगी, तो हो गई। ये क्या है? ये माइंडसेट ना वो रेपिस्ट में सेट हो जाता है, और फिर वो रेपिस्ट रेप में उतर आते हैं। लिटरली जब मधुमिता पांडे ने लेक्चरर जो क्रिमिनोलॉजी में है, जब उन्होंने ये चीज़ लिया ना, तो उन 50 में से 50 ने भी यही जवाब दिया कि लड़कियां तो हमें ही अट्रैक्ट करती हैं, हम उसमें क्या करें। और कुछ लोगों ने अटेम्प्ट टू मर्डर थे, तो दे वर लाइक कि शर्मिंदा थे रेप पे, पर वो इसलिए क्योंकि अब वो मर गए, उनका क्या है। तो चलो, मरे हुए लोगों पे तो हम दया खा सकते हैं ना, पर क्या वो मरने से क्या तुमने जो किया, वो माँ बाप ने जो खोया, घर वालों ने जो खोया, वापस आ जाएगा। अब फैमिली प्लीज समझो, तुम्हारी लड़कियां के साथ ऐसा ना हो, या तुम्हारा लड़का ऐसा ना करे ना, प्लीज प्लीज अपने लड़कों को और लड़कियों को बराबर से पालो और एक अच्छी एजुकेशन दो। बच्चा स्कूल से जो सीखता है और घर से जो सीखता है, दोनों में डिफरेंस है। घर से संस्कार आते हैं, डिसिप्लिन आते हैं, स्कूल से किताबी बातें हैं,
ये इंडिया है, किताब और वो कागजी बातें हैं, वो आना ही है, वो तो आना ज़रूरी है ना। हम 12th कैसे पार करेंगे, पर आपको ही समझना ज़रूरी है। वेल, अगर आप चाहते हैं सेक्स एजुकेशन को कैसे पढ़ाया जाए, मैं इसके फैक्ट्स बता चुकी हूँ, क्योंकि फैक्ट्स ही मैंने बताया, फैक्ट्स पे ही यहाँ बात नहीं होती। और ये एक का बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक के ही बोलने से सब होगा, और इस एक में सिर्फ एक का फ़र्क है। ये एक कब कहाँ कैसे जागे, जब जागो तभी सवेरा। वेल, विद दिस आई एंड माई वीडियो एंड इसके बाद अब डिले तो नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि अब रेप के बाद मतलब सेक्स एजुकेशन को कैसे पढ़ाया जाए, उसके एक फैक्ट्स, स्पेशली ऑफ कोर्स ये गाइडेंस सबको ज़रूरत पड़ती है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं नेक्स्ट बिल्कुल इसकी वीडियो लाऊंगी। अदरवाइज़ मैं अपने नेक्स्ट कंटेंट के साथ ऑलवेज रेडी हूँ, पर ये चीज़ ज़रूरी है, आपको करनी चाहिए। और प्लीज़ डू ट्राई टू शेयर विद ऑल फ्रेंड्स, स्पेशली फैमिलीज़, एंड देन टू मदर से बेस्ट टीचर आई डोंट थिंक सो कोई हो सकता, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अ फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस। डू लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो, और प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एक से ही होगा। Stay tuned to our channel Shrutik, which is a Prakha Tiwari and Shruti Avasthi. Till then,